लेकिन क्या उनका जूते का जो लेस है वो खुल गया। तो जूते के लेस जो है ना वो डबल गांठ मार के रखा करो, ऐसे रखा करो कि साला खुले ही नहीं, ठीक है। चाहे रनिंग खत्म हो जाए, जैसे वो होता है ना कि बोट पूरा टूट जाता है और हैंडल रहता है, तो हैंडल कहाँ गया पता नहीं, उस तरह से चाहे कुछ हो जाए, वो जूते का जो लेस है वो नहीं खुलना चाहिए। मतलब किसी भी तरीके का कोई बाधा नहीं होना चाहिए, चाहे रनिंग करने के बाद वो ना खुले, काटना पड़े चलेगा। दोस्तों जय हिंद। उम्मीद है अभी सबका री एग्जाम जिनका हुआ होगा बहुत बढ़िया गया होगा और आंसर की जल्दी आ जाएगा। पहले का आंसर की तो तैयारी था और अगले 2-3 दिन के अंदर आंसर की आ जाएगा, ठीक है। बढ़िया रहेगा कि आप आंसर की के बजाय फिजिकल की तैयारी करो, ठीक है। आंसर की तो आ ही जाएगा अपने समय पर। फिजिकल की तैयारी में क्या सबसे ज़्यादा दिक्कत है कि पैर में दर्द हो रहा है। तो पैर में दर्द होने के 2 कारण हैं, ठीक है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े आपके जो फिजिकल का किस किस प्रकार से क्या क्या हो जाएगा स्टेप बाय स्टेप, उससे पहले कि फिजिकल में अगर जो रनिंग वगैरह में दर्द हो रहा है ना, उसके 2 कारण है। एक तो आप गलत तरीके से दौड़ रहे होगे, ठीक है। पैर को फ्लैट रखना, ठीक है, या फिर एडी के बल पे दौड़ना, सॉरी एडी के बल पे ऐसे ऐसे करके नहीं दौड़ना, ऐसे 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 करके नहीं। उसमें क्या दिक्कत आती है, पैर में दर्द हो जाता है, ठीक है। और प्रैक्टिस करो, अभी तो समय है थोड़ा सा, ठीक है। बाकी रनिंग के दिन जिस दिन टेस्ट रहेगा वैसे तुम आप एडी के बल पे दौड़ जाओ या हाथ के बल पे दौड़ जाओ, आपको पास होना है, ठीक है। उस दिन के बाद भी आप सुधार कर सकते हो, ठीक है। लेकिन दूसरा कारण क्या है, एक तरीका गलत, और दूसरा कारण क्या है कि स्ट्रेचिंग नहीं करते हो। एक्सरसाइज जरूर करना, हर शरीर पार्ट के जितना भी जोड़ है ना शरीर का, उसको जरूर मूव करिएगा दौड़ने से पहले। ये गर्दन, पैर, घुटना, टकना, कमर, इनको जरूर थोड़ा घुमाइएगा, थोड़ा आगे पीछे, थोड़ा थोड़ा सा एक्सरसाइज करिएगा, थोड़ा हल्के दौड़ के हल्का, फिर एक्सरसाइज करिएगा, स्ट्रेचिंग करिएगा बढ़िया, उसके बाद रनिंग करिएगा, ठीक है। और रनिंग करने के बाद बढ़िया से स्ट्रेचिंग करिएगा शरीर का, फिर से वैसे ही मूव करिएगा। लगभग जितना समय आप दौड़ने में लगाते हो उतना ही समय आपको कम से कम मतलब एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग में लगाना चाहिए, दौड़ने के बाद भी और दौड़ने के पहले भी। दौड़ने के बाद अगर ज़्यादा करोगे तो और मज़ेदार है, क्यों? क्योंकि इससे स्ट्रेंथ बढ़ेगा आपका, ठीक है। ग्राउंड पे थोड़ा टाइम दो, क्योंकि अभी फिजिकल है। पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा पढ़ाई को ढील दे सकते हो, क्योंकि अभी फिजिकल है ना। तो फिजिकल को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे सकते हो, क्योंकि पहले एक बार अगर आप मतलब फौज में लग जाओगे, फिर आप पढ़ाई करके कुछ और भी कर सकते हो। लेकिन अगर रनिंग में थोड़ा सा कमज़ोर हो जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अभी स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। आप किसी भी चैनल के माध्यम से थोड़ा देखिएगा ज़रूर नौकनी के बारे में, ठीक है, और फ्लैट फुट के बारे में। फ्लैट फुट में बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है। लेकिन नौकनी में आपको दिक्कत हो सकती है। नौकनी में क्या इसलिए बता रहा हूँ कि नौकनी के बहुत सारे फोटोज़ मुझे भेज रहे हैं, ठीक है, बहुत मतलब इंस्टाग्राम पे कि सर है तो उनको नौकनी नहीं है। सबको नौकनी ऐसा नहीं। नौकनी का मतलब क्या, घुटने आपस में से टकराते हो, आपको दिख जाएगा। जैसे मतलब है ऐसे एक आध दिखा सकता था मैं, लेकिन अब किसी ऐसे लोगों को दिखा दूँ वो ठीक नहीं ना, और वो मानेंगे नहीं कि मेरा दिखा दो ऐसे करके, ठीक है। तो मेरे कहने का सिर्फ इतना है कि आप नौकनी सभी को नहीं है। अपने से डॉक्टर मत बनो, ठीक है। डॉक्टर अपने से बनोगे तो फिजिकल की तैयारी में क्या है, डिमोटिवेट होते रहोगे। इसलिए डॉक्टर अपने से नहीं बनना है। अगर कुछ समस्या है तो उसको अपने मतलब भाई बंधु है उनको भेज देना, या मुझे भी भेज देना मेरे इंस्टाग्राम पे, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा, फोटो आप भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नौकनी का आप भेज देना, मैं स्पष्ट बता दूंगा। या फिर आप किसी सीनियर हैं, कोई भाई बंधु आपके, उनसे भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी बात करेंगे कि आपके जो फिजिकल है उसमें क्या क्या लगेगा और क्या क्या स्टेप बाय होगा, ठीक है। सबसे पहले तो आप एडमिट कार्ड जब आ जाए तो ले लीजिएगा। फोटोग्राफ्स जरूर ले लीजिएगा, 4-5, ठीक है, शायद 2 लगेगा आपका। लेकिन फोटोग्राफ्स अगर किसी के पास जैसे ट्रेनिंग सेंटर में, सॉरी, फोटो जो भरे थे वो भी अगर है तो चलेगा, और अगर अलग से खिंचवा लिए तो भी चलेगा, ठीक है। उसके लिए ये परेशान नहीं होना कि वही फोटो चाहिए, ऐसे दिमाग में नहीं रखना, ठीक है। और एडमिट कार्ड हो गया, फोटो हो गया। उसके बाद आप डोमिसाइल, बहुत सारे पूछ रहे थे, डोमिसाइल नहीं लेके जाना वहाँ पे, ठीक है। डोमिसाइल का कोई ये नहीं, टेंशन नहीं लेना। और रनिंग फिर हो गया फिजिकल, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। कास्ट नहीं, OBC, SC या ST सर्टिफिकेट, ठीक है। कास्ट से तो कोई मतलब है नहीं, कास्ट स्टेट में काम आता है। OBC, SC, ST सर्टिफिकेट इसलिए क्योंकि अगर आप एज रिलैक्सेशन लिए होगे, ठीक है, जैसे मान लो कि अगर मैं SC में हूँ, ठीक है, या ST में हूँ, तो 5 साल का जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो मुझे मिलता, तो उसके लिए क्या OBC सर्टिफिकेट, ST सर्टिफिकेट या SC सर्टिफिकेट चाहिए होगा, तभी मेरे को गेट पे एंट्री मिलेगी, ठीक है। OBC सर्टिफिकेट अगर मेरे पास होगा तभी मेरे को गेट पे एंट्री मिलेगी, अगर एज रिलैक्सेशन लिया होगा 3 वर्ष। तो नहीं लिया होगा तो हम सीधे अंदर जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन बनवा लोगे तो सही रहेगा, और बना तो होगा ज़्यादातर लोगों का। फिर अगर वहाँ पे तो सीना नहीं मापेंगे गेट पे, ठीक है,
फिर अब जब अंदर जाओगे तो वहाँ पे जब भी रनिंग होगी उससे पहले क्या रनिंग में बैठा लेंगे आपको, तो थोड़ा बहुत वहाँ पे क्या मोटिवेट करेंगे, ठीक है। जैसे हम जब गए थे तो वहाँ पे एक पर्ची भी दे देते हैं कई बार कि जिन रनिंग जॉब से प्यारी नौकरी से प्यारी आपकी ज़िंदगी है, अपने स्टेमिना के अनुसार दौड़े, ऐसे ऐसे कुछ मिलता है पर्ची वर्ची, ठीक है। और समझाते भी हैं कि अपने स्टेमिना के अनुसार दौड़ो। देखो दौड़ने से मरोगे नहीं यार, ठीक है, इतना फालतू में दिमाग मत लगाना, ठीक है। अगर आप ग्राउंड पे तैयारी किए होगे तो परेशान होने वाली बहुत बात नहीं है। जैसे हमारे समय में क्या एक लड़का था, वो मेडिकल की गाड़ी जो है वो एम्बुलेंस वो साथ साथ चलती है, तो वो जो है वो बोला अरे भाई, जैसे हम झारखंड से, अरे भाई बहुत दूर हो, अरे भाई बहुत दूर हो, अभी ना पार भी। तो वो डिमोटिवेट जो करते हैं ना, उनसे थोड़ा बच के रहना। क्या है, आप जब ग्राउंड पे तैयारी किए हो तो आपको भागना पड़ेगा, ऐसा नहीं डर के कि कुछ हो जाएगा। तो वो क्या ऐसे कर रहे थे, तो उसको लाठी से मारे थे, पता है, BSF मेरू कैंप में मारा हुआ था हजारीबाग में। फिर उसको बैठा दिया था अंतिम में, वो हुआ नहीं, ठीक है। तो उसके पहले क्या, रनिंग के पहले आपकी हाइट मापी जाएगी। हाइट मापी जाएगी मतलब नॉर्मल कि ये इतना है, अच्छा ये चल जाएगा, ऐसे लिखा नहीं जाएगा। मतलब 170 है, 69 है, 71 है, तो चलता रहेगा, उस वक्त नहीं रोकेंगे, ठीक है। हाइट में मान लो SC है, ST है उनकी, सॉरी ST है उनकी हाइट, या लड़कियों की हाइट, वो जिस तरह की उनको रहेगी उसको ले जाएंगे, पहले दौड़ा देंगे, ठीक है, चेस्ट नंबर दे देंगे। इतना कुछ देखने के बाद जब वापस आएंगे तब जाके उनकी जो हाइट है, वेट है, चेस्ट है, तब लिखा जाएगा मेनली, ठीक है। तो और जो शुरू में जो छाट दिए जाएंगे उसमें से बहुत कम होंगे, जो जैसे 68 है, 66 है, 68 है, ऐसे लोगों को छाट देंगे। जैसे ST में अगर किसी की हाइट है 162.5 मांगा है, तो मान लो 160 होगा या 159 होगा, तो उनको छाट देंगे। 161, 61, 62, 63 ऐसे रहेंगे ना, उनको नहीं छाटते, उनको पहले दौड़ाते, ठीक है। तो उसमें दौड़ लेना है, ऐसे डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है, परेशान नहीं होना है। अभी हाइट किसको कितनी जरूरत पड़ेगी वो बता दूं, ठीक है। कितना दौड़ोगे, 5 किलोमीटर है, किसी किसी को लगता है कई बार ज़्यादा। अब देखो 5 किलोमीटर जब हम शुरू में दौड़ते हैं ना, तो क्या होता है, जैसे हमारा BSF मेरू कैंप में हुआ था, तो चढ़ाई ऐसे ढलाव, चढ़ाई ढलाव ऐसे रहता है। जैसे RTC बड़वा में कोई अगर होगा भाई बंधु वहाँ पे कभी गए हो, तो वो भी RTC बड़वा भी जो है ऐसे ऐसे करके पूरा चढ़ाई ढलाव है। तो उस वक्त लगता है यार ज़्यादा दम लग रहा है, तो ज़्यादा दूर है, ज़्यादा दूर है। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो आपको डिस्क्वालीफाई करने के लिए नहीं, क्वालिफाई करने के लिए बैठे हैं। तो 5 किलोमीटर ही रहेगा, ठीक है। हाँ, एक चीज़ है जो हाइट और चेस्ट वेट में बता दूं आपको, लड़कियों के लिए जो रनिंग है वो 1.6 1600 मीटर 8.5 मिनट में 8 मिनट 30 सेकेंड में मिलेगा आपको, ठीक है। सभी के लिए, किसी भी कैटेगरी में हो, ठीक है। और यही और हाइट जो है उनको वो 157 सेंटीमीटर OBC, SC और जनरल वालों के लिए। EWS का कोई ऐसा नहीं, EWS भी जनरल में ही है, ठीक है। तो वो तीनों की जो हाइट है वो मतलब चारों की, ठीक है, वो 157 सेंटीमीटर और मतलब ST के लिए 150 सेंटीमीटर लड़कियों के लिए, ठीक है। और यही जो है लड़कों के लिए जो है वो 5 किलोमीटर, सबको पता होगा। अभी तो खूब रनिंग भी कर रहे होंगे, टाइम लगा के कम से कम हफ्ते में एक बार सभी दौड़िए ज़रूर, ठीक है। वो और नहीं भी होता है तो डिमोटिवेट नहीं होना है ग्राउंड पे, और वहाँ पे बहुत अंतर होगा। जब वहाँ पे भागोगे ना, कसम से बहुत तेज़ भागोगे, ठीक है। 1-2 दिन रेस्ट करके वो बताता रहूँगा मैं, ठीक है। 5 किलोमीटर 24 मिनट में, और सीना जो है वो चाहिए लड़कों को 80 से 85 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जनरल, OBC और SC के लिए। ST के लिए चाहिए 76 से 80 सीना चाहिए। और रनिंग तो उतना ही रहेगा। हाइट बता दिया 162.5 ST के लिए, बाकी 170 तो है ही, ठीक है। तो अपने आप को तैयार करते रहिए रनिंग के लिए। रनिंग के समय क्या बता दूं आपको, एक लास्ट चीज़ बता देता हूं कि मेरा मेरा खुद का छोटा भाई है ना, बताया था पहले भी, 2-3 वीडियो में पहले बताया हूँ, वो साथ हम दौड़े थे। मेरे दोस्त भी बहुत सारे हैं जो साथ दौड़े थे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हम प्रैक्टिस नहीं किए थे, सबसे कम प्रैक्टिस हम ही किए थे, क्योंकि उस वक्त मेरा रेलवे ग्रुप D में हो गया था मतलब, तो और उत्तर प्रदेश पुलिस में भी हो गया था। तो सोचा था यार थोड़ा सा कम कर ले या ज़्यादा कर ले, इतना ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किए, ठीक है, इस वक्त तो। लेकिन क्या, उनका जूते का जो लेस है वो खुल गया। तो जूते के लेस जो है ना, वो डबल गांठ मार के रखा करो, ऐसे रखा करो कि साला खुले ही नहीं, ठीक है। चाहे रनिंग खत्म हो जाए, जैसे वो होता है ना कि बोट पूरा टूट जाता है और हैंडल रहता है, तो हैंडल कहाँ गया पता नहीं, उस तरह से चाहे कुछ हो जाए, वो जूते का जो लेस है वो नहीं खुलना चाहिए। मतलब किसी भी तरीके का कोई बाधा नहीं होना चाहिए, चाहे रनिंग करने के बाद वो ना खुले, काटना पड़े चलेगा, लेकिन वहाँ पे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आज इतना ही, जय हिंद।